कुछ लोगों को जब पुरस्कार दिया जाता है तो वो क्या करते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पद्म भूषण स्वीकार जब कर लिया तो वो कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं को खटकने लगे। तो इस बार सरकार ने बुद्धदेव भट्टाचार्य और गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा करने की परंपरा रही है और उसी की परंपरा के तहत सरकार ने एक दिन पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया था। लेकिन पद्म पुरस्कारों की लिस्ट आने से कुछ देर के बाद ही बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह कह दिया कि पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें पहले से किसी ने इसके बारे में बताया नहीं और अगर उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया भी गया है तो वो इस पुरस्कार को लेने से इनकार करते हैं, उन्हें नहीं चाहिए। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी करने से पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी अक्सर उन तमाम लोगों से बात करते हैं पहले जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है और बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर पर भी फोन किया गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य क्योंकि आजकल बीमार हैं इसलिए उनके परिवार के लोगों को यह जानकारी दी गई कि इस बार बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। यह सारी जानकारी देने के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आज यह कह दिया कि उन्हें तो किसी ने इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं और पद्म भूषण पुरस्कार ठुकराने का कारण भी उन्होंने साफ साफ बताया नहीं। लेकिन उनकी पार्टी ने आज जरूर यह बताया कि सीपीएम जो उनकी पार्टी है शुरू से ही ऐसे पुरस्कारों को ठुकराती रही है क्योंकि सीपीएम पुरस्कार या सम्मान के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए काम करती है। इसलिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईएमएस नमूद्रीपाद ने भी पद्म पुरस्कार लेने से पहले इनकार कर दिया था और वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने भी भारत रत्न सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री ये ऐसे सम्मान हैं जो किसी भी नेता को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसने जनता के लिए काम किया है। यानी पब्लिक सर्विस में जिन नेताओं ने काम किया है उन्हें ये पुरस्कार दिए जाते हैं और जनता के लिए काम करने का सम्मान अगर भारत की सरकार कर रही है तो इसमें किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए। ऐसा सम्मान मिलने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन सीपीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान ठुकराने पर ही शायद गर्व होता है और सीपीएम के ये वही नेता हैं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का बुलावा मिलते ही दौड़े दौड़े वहां पर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें चीन में जो सम्मान मिलता है उस पर तो उन्हें गर्व होता है लेकिन पद्म पुरस्कार जब उन्हें दिए जाते हैं तो उस पर उन्हें गर्व नहीं होता। और इस मामले में कांग्रेस भी सीपीएम से पीछे नहीं है। सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया और उस पर भी आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने आधिकारिक रूप से या पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका स्वागत नहीं किया, गुलाम नबी आजाद को बधाई तक नहीं दी। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को इतना बड़ा पुरस्कार मिलने पर कोई बधाई नहीं दी। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई बधाई नहीं दी। लेकिन उन्होंने अपने ही एक वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ड्यूटी लगाई कि वो गुलाम नबी आजाद को किसी तरह से यह संदेश दें कि उन्हें यह पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जयराम रमेश ने खुद एक ट्वीट किया और उन्होंने गुलाम नबी आजाद को बधाई देने की बजाय उन्हें उनके ऊपर एक कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा और उन्होंने कहा, राइट थिंग टू डू, ही वॉन्ट्स टू बी आजाद नॉट गुलाम। ये जयराम रमेश कह रहे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए कि उन्होंने इस पुरस्कार को ठुकराकर बिल्कुल सही कदम उठाया है और यह भी लिखा है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य आजाद होना चाहते हैं, गुलाम नहीं होना चाहते। यह सीधा कटाक्ष है गुलाम नबी आजाद की तरफ और यह कटाक्ष आ रहा है पार्टी में उन्हीं के सहयोगी जयराम रमेश की तरफ से। इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी उन्हें इस सम्मान मिलने से कितनी दुखी है। लग तो यही रहा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने के ऐलान से कांग्रेस पार्टी अब असमंजस में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी शायद हैरान रह गई कि बीजेपी की सरकार उसके एक मुस्लिम नेता को इतना बड़ा सम्मान कैसे दे सकती है, क्योंकि मुसलमानों की भलाई करने का
और उन्हें सम्मानित करने का पूरा ठेका तो सेकुलर पार्टियों ने ले रखा है। मुसलमानों के बारे में अगर कोई सोचेगा तो कांग्रेस पार्टी सोचेगी, और कोई दूसरी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अगर पुरस्कार दिया होता तो कांग्रेस के सारे नेता उनकी आज जय जयकार कर रहे होते, लेकिन उनके योगदान को क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने सराहना उसकी की है तो सबकी बोलती बंद हो गई, सबके मुंह सूज गए। कांग्रेस की इसी दुविधा पर आज कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से चुप नहीं रहा गया। और कपिल सिब्बल तो वैसे भी अपनी मन की बात कहने के लिए मशहूर हैं, और वो कभी भी जो उनके मन में होता है वो कहने से चूकते नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने आज गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई दी, और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, बधाई हो भाईजान। इट्स ironic that Congress doesn't need his services when the nation recognizes his contributions to public life। तो वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि देश गुलाम नबी आजाद के कंट्रीब्यूशन की तारीफ कर रहा है और उन्हें पुरस्कार दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनकी सेवा